सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम मेंस में जो कि IAS 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपके लिए इकोनॉमी से लेके आई हूँ जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ये करंट में है और इसमें चांसेस आ सकते हैं क्वेश्चंस आने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या लिखना है और इस बार की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें क्या नया चीज़ है जो कि मैं आपको बताऊँगी। इकोनॉमी को सिंपल से समझने के लिए अपने इकोनॉमी अगर बेस नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे गोयला क्लासेस पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। चलिए आज का क्वेश्चन, आज का सवाल देखते हैं क्या है। तो पूछा गया है, व्हाट आर द की फीचर एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 बाय इंडिया ऑन द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बोला गया है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है उसका की फीचर क्या है और उसका इम्पैक्ट, असर क्या होने वाला है इंडिया पे, ये बोला गया है। ओके, और इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ लेके जाएगा ये पूछा गया है। तो इसके बारे में चलिए, जो कि आपका जो 1 अप्रैल को आया। अब क्या होता है हमें पता है, हमारी जो नया साल होता है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका नया साल 1 अप्रैल से। तो तभी ये पॉलिसी आई है और ये बहुत ट्रेंड में है, करंट अफेयर में है। तो इसके बारे में आप सभी को पढ़ना चाहिए। इसको हम देखते हैं फीचर्स क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। चले तो सबसे पहले देखें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नोटिफाई किया जाता है आपकी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और इनको पावर दिया जाता है सेक्शन 5 फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1994। उसके बाद ये पॉलिसी है, एक डॉक्यूमेंट है, और ये जो इस बार पॉलिसी स्टूडेंट आई है इस बार कुछ अलग हटके है। वो कैसे है? क्योंकि अभी तक जो भी पॉलिसी आई थी वो क्या थी, 5 सालों के लिए थी, लेकिन इस बार कोई ईयर के लिए आया है, कोई कैप है? नो, इस बार कोई भी कैप नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। यहाँ पे जैसे जैसे डायनेमिक सिचुएशन होगी, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत होगी, जैसे जैसे सिचुएशन होगा, वैसे वैसे पॉलिसी अपनाई जाएगी। आप सब देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन को हमने हटा के अब हम नीति आयोग लेके आए। तो वो भी क्या था कि हमने एक बार बना लिया और उसी को फॉलो करते जा रहे, चाहे वो आपके इकोनॉमी के लिए एप्लीकेबल हो या ना हो, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो चीज़ अब क्या हो रहा है, सिचुएशन, क्योंकि ज़रूरतें, इकोनॉमी क्या होता है हर बार चेंज होती है और इकोनॉमी को आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। तो एक जो पॉलिसी है आप हर बार अप्लाई नहीं कर सकते, ये देखा जाता है। तो यही एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और जो इस बार जो डॉक्यूमेंट में आया है वो डायनेमिक है। ओके, अप्रोच लिया गया, मतलब कोई अपर कैप, मतलब 5 सालों के लिए नहीं, इस बार बोला गया है जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे अपनाएंगे, ये है बोला गया, जो कि इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे। चलिए बॉडी की तरफ हम चलते हैं। आपके बॉडी में लिखेंगे की फीचर। की फीचर में जो जो चीज़ है उसको एक एक चीज़ को आप समझेंगे और बोलेंगे। तो पहला जो आप पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे एक्सपोर्ट टारगेट, मतलब इस बार कितना टारगेट रखा है। तो इस बार उन्होंने बोला है 2030 तक हम $2 ट्रिलियन अचीव करेंगे, राइट, जो है आपका 2030 तक हमने $2 ट्रिलियन क्या करना है, अचीव करना, US डॉलर। और उसमें से भी US डॉलर 1 जो होगा गुड्स, जिसको मर्चेंडाइज बोलते हैं, विजिबल बोलते हैं, ओके, और जो सर्विसेज होनी चाहिए वो 1 ट्रिलियन डॉलर का। तो 2 में एक गुड का होगा, एक सर्विसेज की होगी। और यहाँ पे 22-23 में बोला कि हमारा जो है डॉलर 765 ट्रिलियन क्या होगा, क्रॉस करने वाली है। 22-23 का डाटा है, जो कि ये टारगेट, मतलब हमने सोचा है कि हमारी एक्सपोर्ट इतनी इंक्रीज़ होगी। अब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी मतलब कि हमारी रिसिप्ट्स आएगी, है ना, हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होगा। आप वो दिन याद करिए जब 1991 में हमारे पास क्या था, 2 वीक के लिए फॉरेन रिजर्व था, और आज हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम 9 महीनों तक आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यही देखिए सिचुएशन क्या होती हैं चेंजेस। अब हम सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशंस। इसमें
हमने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, राइट, अपनी पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। और यहाँ पे कोलैबोरेशन, जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होगा, उनको अपना बेस स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब उनको लोकल लेवल से स्टार्ट करते हुए स्टेट लेवल पे, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, मतलब तीनों जो आपकी गवर्नमेंट है वो तीनों मिल के क्या करेंगे, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज। अगर तीनों एक्सपोर्ट करके करते हैं तो आपका सही होता है। नीति आयोग में भी आप लोग टीम इंडिया सुने होंगे, तो उसी प्रकार से फॉरेन पॉलिसी में भी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा बोला गया है कि हम क्या करेंगे, जो पॉलिसी, जो डेवलपमेंट होगी, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन होगी, वो टेक्नोलॉजी होगी, मतलब हम यहाँ पे अब टेक्नोलॉजी। अब देखिए ना, जो काम 10 घंटों में होता है उसको 2 घंटे में अगर हो रहा है तो क्यों ना करें, जिससे हमारी फॉरेन क्या होगा, इंक्रीज, हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी, राइट। और प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन बनाएंगे, एक जो सिद्धांत है, मतलब तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको फेडरल फाइनेंस करते हुए चलेंगे, राइट, ये बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टर। अब क्या होता है, जितना ज़्यादा एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं उनको स्टार मिलता है, कि आप 1 स्टार एक्सपोर्टर हो, आप 2 स्टार एक्सपोर्टर हो, और जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसको 5 स्टार बोला जाता है, राइट। तो इसमें जो बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि जो 5 स्टार की जो वैल्यू थी पहले वो बहुत ज़्यादा थी, अब इस वैल्यू को, 5 स्टार वैल्यू को कम कर दिया गया है। क्यों कम कर दिया गया है, क्योंकि अगर उनको 5 स्टार मिलेगा, मतलब आप इतना वैल्यू तक एक्सपोर्ट करते हो तो आप 5 स्टार एक्सपोर्टर कहलाओगे। उससे क्या होगा, उनका मोटिवेशन, मतलब हमें स्टार मिलता था एग्ज़ाम में तो हम खुश हो जाते थे ना, तो कुछ ना कुछ तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता ही है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से बोला गया कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा और आपका वैल्यू कम कर दिया गया इस फॉरेन पॉलिसी में, कि आप इतने वैल्यू तक करते हो तो आपको 5 स्टार का रिकॉग्निशन मिलेगा। इससे वो प्रमोट होंगे, वो मोटिवेट होंगे और उससे वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, रेटिंग सच 2 स्टार 5 स्टार, जिससे ट्रेनिंग डेवलपमेंट स्किल जो है इंक्रीज़ होगी, राइट, इनिशिएटिव इंक्रीज़ होगी और टीम की तरह काम करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल तो ट्रेड एक्सपोर्टर जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने ही करना है। ओके, ये हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे फेडरल फाइनेंस चलेगी, मीन्स यहाँ पे हम नींव को, जब तक आपका स्टूडेंट नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपके फल अच्छे नहीं लग सकते। उसी प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से इंक्रीज करेंगे, तभी फॉरेन हमारा क्या हो सकता है, पॉलिसी अच्छा इम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो यहाँ बोला गया है लोकल ट्रेड इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या करना है, बट प्रोवाइड कराना है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एडवांस द इकोनॉमी हब और डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट, स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, इनको क्या करना, एक एनवायरनमेंट देना है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। और जब हमारा फॉरेन पॉलिसी बनाने का कोई अस्तित्व होगा, कोई मतलब होगा, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को, मतलब कि लोकल लेवल पर ज़्यादा प्रमोट करना है। आप देखते ही होंगे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है, हम उसको प्रमोट नहीं करते। और आजकल सनसेट इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही है, कैसे, हैंडलूम आपकी, राइट, हैंडीक्राफ्ट आपका, ये सनसेट इंडस्ट्रीज़, तो इनको प्रमोट करना, अपनी अस्तित्व बोलते हैं ना, कभी अपनी जो अस्तित्व है वो खोना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हम खो रहे थे, उसको बढ़ाने की बात की गई है। फिर आता है स्कॉमेट पॉलिसी। पहले स्कॉमेट का फुल फॉर्म देखिए, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये स्कॉमेट है। अब कोई चीज़ ऐसी होती है स्टूडेंट जिसका डुअल यूज़ होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, यस, आप देख ले ड्रोन सिस्टम, या फिर कोई देखे आर्मी का वेपन्स हो गए, राइट, ये
कोई चीज़ होती है उसका डुअल अच्छा भी हो सकता है और उसका बुरा भी, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, राइट। जैसे कि ड्रोन सिस्टम देखें तो ड्रोन सिस्टम के लिए हमारे जो टेररिस्ट हैं वो भी आ सकते हैं और ड्रोन सिस्टम से हम अपनी एग्रीकल्चर भी डेवलप कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। लेकिन डुअल यूज़ हो गया तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कंट्रोल करती है। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा लीनियंट हो गई है, लिबरलाइज पॉलिसी बनाएंगी इस कॉमेट के लिए, ये बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। अब क्या होता है कि पहले जब आप क्या करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, लाइक कोई कोरियर के थ्रू आप कोई चीज़ भेजते हैं किसी भी कंट्री में, तो पहले 5 लाख तक आप कोई भेज सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले 5 लाख तक कोई कोरियर सिस्टम से आप भेज सकते थे किसी भी कंट्री में, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, 10 लाख तक आप भेज सकते हैं। और बोला गया है 2 ट्रिलियन में से जो ई कॉमर्स है वो $200 और 300 मिलियन जो है कंट्रीब्यूट करेगा 2020, मतलब आउट ऑफ 2 ट्रिलियन ई कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन होगा, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद अमेजन हो गया, इन सब से गवर्नमेंट क्या करेगी, कोलैबोरेशन करेगी और वो अपनी क्या करेंगे, इन्वेस्ट। अगर बजट में भी देखें स्टूडेंट तो हम लोग ऐप बना रहे हैं, हम इंडिया में बना रहे हैं, हम अपनी कॉमर्स का ऐप बना रहे हैं कि हमें क्या हो। या फिर अमेजन से बात की गई है, जो आपका फॉरेन कमर्शियल ऐप होता है, वेबसाइट होती हैं, उनसे हम कोलैबोरेशन करेंगे और हम अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करेंगे, इसकी बात बोली गई है। फिर लिखेंगे एमएसटी स्कीम। आप लोगों ने एक स्कीम सुना होगा, विवाद से विश्वास इनिशिएटिव, मतलब ये है टैक्स, राइट। टैक्स जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, आपको जीएसटी रजिस्टर करना पड़ता है और इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए लीनियंट पॉलिसी बनाई है कि एक बार आप एक्सपोर्ट कर दें, आपके लिए क्या होगा, रजिस्टर करें, एक्सपोर्ट करें, बाद में हम डील करते रहेंगे। तो इसीलिए विवाद से विश्वास बात की गई है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट जो करेंगे एक्सपोर्टर, उनको इतना जो फॉर्मेलिटीज़ है, ओके, उनको इतना फॉर्मेलिटीज़, अगर बजट में भी देखें तो जो इंडस्ट्री, जो इन्वेस्टर हैं, उनको सिर्फ एक पैन कार्ड नंबर से वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चला सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी जो एक्सपोर्टर जो है फाइल करते हैं, अब कभी रिटर्न फाइल करते हैं, उसको वापस आने में पहले 93 डेज़ लगता था, इसमें भी कमी कर दी, 24 आवर्स में अब रिटर्न्स फाइल हो जाते हैं, वापस आ जाता है जीएसटी। तो विवाद से विश्वास इस तरह से क्या हुआ है, लाया गया है। ड्यूटी फ्री एग्जेम्प्टेड चीज़ें किया गई हैं। अगर बजट में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो रिडक्शन किया गया है, ओके, ये है। विवाद से विश्वास जरूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेशन अंडर EPCG स्कीम, मतलब कि अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, अगर आप एक्सपोर्ट क्या करते हो, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करते हो, राइट, इंपोर्ट करते हो तो आपको इतना ड्यूटी क्या हो जाता है कि अगर चार्ज लगाएंगे, टैरिफ लगा देंगे तो महंगा हो जाता है वो चीज़। तो महंगा को कम करने के लिए, अगर वो ज़्यादा महंगा होगा तो बाय नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तो कैपिटल गुड्स नहीं आएगी और कैपिटल गुड नहीं होगी तो चीज़ें कैसे बनाएंगे। तो इनको बोला गया है कि अगर आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उसमें ड्यूटी फ्री होगी, कम चार्जेस लगेगा और इससे हमारा चीज़ें बनेगी, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। इसके लिए पीएम मित्रा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। यहाँ पे क्या हो गया है, इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली अगर देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई है, पीएम मित्रा स्कीम, जो कि हम आपको कभी भी पढ़ाएंगे पूरा डिटेल पीएम मित्रा स्कीम। तो ये बहुत ज़्यादा है स्कीम, अपने क्या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई है। और ये सारी क्या होगा, कॉमन सर्विस प्रोवाइडेड प्रोग्राम किया जाएगा, मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स जो है, इसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट हो सके। ओके, अब चलते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है स्टूडेंट, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले अगर ये अब भी मैं अगर कंक्लूड करूँ स्टूडेंट, तो ये क्या है, इसके लिए ये मैं अगर सवाल देखूँ तो इसके लिए है कि लीनियंट हो गई। आप बहुत कॉमेंट देखेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं, ट्रिलियन मतलब विज़न अच्छा है। ये सब चीज़ें क्या दर्शाता है कि गवर्नमेंट लीनियंट हो जाती है। जब एनवायरनमेंट लीनियंट होता है, जब एक्सपोर्ट का क्या दिया जाता है एनवायरनमेंट, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ग्रोथ होने। जब भी आप कोई चीज़ एनवायरनमेंट फ्रीली करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ने का बहुत चांसेस होती है, मतलब इससे ग्रोथ इंक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी बीओपी जो है करेक्ट होगी, हमारे बीओपी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बोला गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फैसिलिटेशन अंडर ईपीसीजी स्कीम। ईपीसीजी स्कीम होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। बोलते हैं कि अगर आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हो, मतलब कि बाहर से मंगाते हो, तो उसमें ड्यूटी फ्री होगा। अब ड्यूटी फ्री क्या होता है, मान लीजिए कि कोई मशीनरी एक्सपोर्टर है, वो क्या कर रहा है, बाहर से इंपोर्ट करा रहा है, तो उस पर अगर ड्यूटी मतलब टैरिफ लगा दिया जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो उसमें क्या है, उसको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, तो नहीं मंगाएगा। ऐसा ही है। तो अब बोला गया है आपको ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। ड्यूटी कम कर दिया, इट मीन्स आप इजीली कैपिटल गुड इंपोर्ट करें, और जिससे वो अपना गुड्स को मैन्युफैक्चर करे जिससे एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। और इसके लिए एक स्कीम लाई गई है, पीएम मित्रा स्कीम। ओके, मित्रा स्कीम लाया गया है, और ये इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट, मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चर को ग्रोथ करने के लिए लाया गया है। तो यहाँ पे कॉमन सर्विस प्रोवाइडर प्रोग्राम लेके लिंक होना चाहिए। मतलब मित्रा स्कीम बेसिकली है लिंक, मतलब एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, दूसरे का आउटपुट किसी का इनपुट, और वो एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। जब लिंक होगा उससे प्रमोशन इंक्रीज होगी, ये बोला गया है। तो ये थी हमारी क्या थी यहाँ पे फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट, मतलब कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आया इसका क्या असर होगा। तो इसका असर है स्टूडेंट, इसका सबसे पहले असर होगा इंक्रीज होगी एक्सपोर्ट। मान लीजिए मैन्युफैक्चर इंक्रीज होगा। अगर एनवायरनमेंट अच्छा दे रहे हैं तो एक्सपोर्टर वो प्रोड्यूस करेंगे, और एक्सपोर्टर प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगी, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और ओवरऑल देखें तो हमारा ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, अच्छा होगा। यही है, सरप्लस में होगा, ये बोला गया है, राइट। तो इंक्रीज होगी एक्सपोर्ट, फिर बोला गया है इंक्रीज होगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट करेंगे, रिसिप्ट ज़्यादा आएगा। और रिसिप्ट किस में आता है, डॉलर में आता है, तो हमारे पास डॉलर और अदर करेंसीज आएगी, तो इससे फॉरेन रिजर्व्स जो है इंक्रीज। सिर्फ डॉलर हमारा फॉरेन नहीं होता, सारी जो करेंसी होती हैं रुपीस के अलावा वो सारी होती हैं। फिर यहाँ से बोला गया है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट, अगर मैन्युफैक्चर इंक्रीज, एक्सपोर्ट करेंगे तो इट मीन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ करेंगे और इंडस्ट्रीज़ के लिए लेबर हायरिंग होगी, और हायरिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, और इंडियन इकॉनमी हमारा ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। फिर लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे कि जो अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 आई है, अगर देखा जाए स्टूडेंट तो बहुत लिबरल हो गई है गवर्नमेंट, और जहाँ पे लिबरल और इकोनॉमी जो हो अच्छा होगा, एनवायरनमेंट देखा जाता है कि एक्सपोर्ट के लिए ईज़ ऑफ बिजनेस जब आप अच्छा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को, इकोनॉमी ग्रोथ को पोटेंशियल करेगा, और यहाँ पे क्या
क्या करेगी, ये आउटकम, इसका रिजल्ट जो होगा बहुत अच्छा होगा। और ये सारे आप कंक्लूड कर देंगे। एक्सपोर्टिंग हमारी क्या इंक्रीज़ होगी, बीओपी हमारी इंक्रीज़ होगी, हमारी क्वालिटी इंक्रीज़ होगा, इट मीन्स कंपटीशन इंक्रीज़ होगी, तो क्या होगा, क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। और जहाँ क्वालिटी की बात आई तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे एफर्ट करना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूसली गवर्नमेंट को जो एक्सपोर्टर है उनको बहुत सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और बेसिकली देखें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा करना पड़ेगा और ये इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स लेके आएंगे। तो ये हमने देखा। आपको जो IAS 2024 को टारगेट करते हुए हमने NCERT की फाउंडेशन कोर्स जो है लेक्चर डल भी गए हैं, जो कि आप YouTube पे देख सकते हैं। बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया, आपको कुछ नहीं आता तो भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, जो कि 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, 2999 में आपको पड़ेगा। तो इसको अवेल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप जरूर जाए। आज के लिए इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। आप सबका धन्यवाद।